और बड़ी खबर, मथुरा नाव हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। 22 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। श्रद्धालुओं को लेकर जा रही नाव यमुना में पलट गई थी। वृंदावन से देवराहा बाबा मांट की ओर जा रही थी नाव। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया, अफसरों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। मरम्मत किए जा रहे पांटून ब्रिज से टकराकर ये नाव पलट गई। पंजाब से आया था श्रद्धालुओं का दल। 22 लोगों की जान बच गई है, उनका रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है। वृंदावन से देवराहा बाबा माट की ओर जा रही थी ये नाव और पांटून ब्रिज से टकरा गई, पलट गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। 22 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, उन्हें फौरन अस्पताल भर्ती कराया गया है। अफसरों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। ये सभी श्रद्धालु जो नाव पर सवार थे, ये पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मथुरा नाव हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी नितिन गौतम फोन लाइन पर जुड़ गए। जी नितिन, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, जो अभी तक की जानकारी आई है उसमें 9 लोगों की मौत जो हो चुकी है और करीब 15 से अधिक जो श्रद्धालु थे जो बैठे हुए थे नाव में, उनका रेस्क्यू कर जो स्थानीय गोताखोर है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के द्वारा निकाल लिया गया है। मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं, उनके निर्देशन में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है अभी कुछ और श्रद्धालु जो यमुना में डूबे हो सकते हैं, जिनके लिए लगातार जो स्थानीय गोताखोर है एनडीआरएफ टीम है, स्थानीय पुलिस है, वो लगातार जो है उनकी तलाश कर रही है। पंजाब से आए हुए श्रद्धालुओं का दल था, अम्बाला से आया हुआ था और नाव में वृंदावन में केसी घाट के सामने जो है हादसा हुआ है। जब वो जो पॉन्टून पुल था जिसकी मरम्मत कार्य चल रही थी, उसी दौरान वो उस पॉन्टून काल से जो नाव थी, स्टीमर था, वो टकरा गया और उसी के दौरान ये हादसा हुआ है, जिसमें जो बैठे हुए श्रद्धालु थे जिनकी संख्या करीब 25 से अधिक बताई जा रही है, वो पूरा का पूरा यमुना में पलट गया था, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ। फिलहाल 9 लोगों की मौत सामने आ गई है। जी नितिन, मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया है, किस तरह के निर्देश अफसरों को दिए गए हैं? जी, सवाल दोहराइए। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर संज्ञान लिया है, क्या आदेश और निर्देश अफसरों को दिए गए हैं? ये देखिए, जिस तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है, श्रद्धालुओं से बड़ी जो भरी हुई स्टीमर था वो पूरा यमुना में पलटा है। यमुना में पलटने के साथ ही जो 25 श्रद्धालु थे वो यमुना में डूबे हैं, लेकिन स्थानीय गोताखोर और जो नाविक थे उनके मदद से जो है करीब 15 से जो अधिक श्रद्धालु उनको निकाला जा चुका है। लेकिन 9 श्रद्धालु जो अभी तक के इस हादसे में मौत के गाल में समा गए हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी घटना है। इसको लेकर पूरा अमला तमला यहाँ पर लगा हुआ है। मौके पर आला अधिकारी, एसपी, आरए, सीओ, स्थानीय पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। स्थानीय गोर और जो स्थानीय लोग हैं वो सब रेस्क्यू ऑपरेशन में लग रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा है जिसमें 9 लोगों की मौत अभी तक के सामने आई है। जी नितिन, कहा जा रहा है कि ये नाव पांटून पुल से टकराई, क्या इसने अपना नियंत्रण खो दिया? इसमें कुल कितने श्रद्धालु सवार थे? कुछ साफ वजह पता लग पाई है कि नाव पलटी कैसे? जी देखिए, जो हमारे प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कैमरे पे तो बहुत कुछ नहीं बताया, लेकिन जो हमारी जानकारी में आया है, जो हमको पता लगा है, हमारी बात हुई है प्रत्यक्षदर्शियों को, उन्होंने बताया है कि क्योंकि यमुना में पानी अधिक रहता है, आज हवा तेज चल रही है, बहाव है, जिसके चलते जो स्टीमर था वो अपना संतुलन खो बैठा। और बताया जा रहा है कि जो पॉन्टून पुल था उसकी जो रस्सी थी, उस रस्सी में उसका जो पंख था, पंखड़ी थी, वो उससे टकराई थी और वो अटक गई थी। और उसके बाद जो नाव पूरी तरीके से जो थी वो यमुना में पलट गई और एक ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 से अधिक श्रद्धालु जो है उस यमुना में पूरी तरह से डूब गए। और उसके बाद जब चीख पुकार मची तो जो अन्य नाविक थे, गोताखोर थे, उनके द्वारा तुरंत जो श्रद्धालु जो डूबे थे उनको बचाने का प्रयास किया गया और जिसमें 15 से अधिक श्रद्धालुओं को बचा लिया गया। वहीं 9 लोगों की मौत की बात भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, 9 लोगों की जान चली गई है और कुछ श्रद्धालुओं को अस्पताल भेजा गया है। ये घटना तकरीबन कब घटी और क्या जो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, क्या उनकी हालत गंभीर बनी हुई है? उनको लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, जैसा कि हमारे जो पुलिस अधिकारी से बात हुई है, एसपी ग्रामीण मौके पर खुद रेस्क्यू ऑपरेशन को निर्देशन में उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अगर हम बात करें तो जो श्रद्धालु जो निकाले गए उनको एम्बुलेंस से भेजा गया, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। क्योंकि यमुना में डूबे हैं, पानी में डूबे हैं, तो लिहाजा स्थिति गंभीर है, जिसके बाद उस अस्पताल में जो उनको ट्रीटमेंट है वो उनको लगातार दिया जा रहा है और उनकी जान बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हादसे की अगर बात करें तो हादसा करीब 3 बजे के बाद का बताया जा रहा है, जब श्रद्धालु केसी घाट पर वृंदावन में यमुना में सफर कर रहे थे, नाव का आनंद ले रहे थे, उसी दौरान जो है बोटिंग के दौरान ये हादसा हुआ। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अधिकारियों ने इस घटना से संबंधित क्या जानकारी दी है वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। यमुना नदी में वृंदावन और ये माठ क्षेत्र है, उसके बीच में केसी घाट और ये बंसीगढ़ है, उसके बीच में
एक ये नाव का हादसा हुआ है जिसमें एक नाव डूब गई है और अभी तक इसमें से 22 लोगों को बाहर निकाला गया है और जिनको तत्काल यहाँ एम्बुलेंस और 8 PRB हमारी पहुँची थी, उनके माध्यम से तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी देखा जा रहा है उसमें से कितने लोग सुरक्षित हैं, कितने लोगों का दुखद मृत्यु हुई है, ये अभी देख रहे हैं। अभी आपको अपडेट करेंगे। सर, हादसे की वजह क्या निकल कर कुछ सामने आ रही है जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है? अभी मौके पे सभी चीज़ें देखी जा रही हैं, बहुत चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। एक पैंटून पुल है, ये कुछ डिस्टर्ब था, इसलिए पैंटून पुल का कुछ ये मरम्मत का कार्य एजेंसी कर रही थी, उसी को लेकर के संभवतः कुछ हादसा हुआ है। सभी तथ्यों की अभी गहन छानबीन कर रहे हैं और हमारे सहयोगी नितिन गौतम लगातार इस पर अपडेट दे रहे हैं। नितिन, अधिकारी भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से यह हादसा हुआ उसके बाद 9 लोगों की जान चली गई, बाकी लोगों का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। कुल कितनी महिलाएं या पुरुष उन श्रद्धालुओं में उपस्थित जो इस हादसे का शिकार हुए हैं? जी देखिए, अभी इस तरीके का आंकड़ा सामने नहीं आ पाया कि कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई है जिसमें महिला पुरुष थे, लेकिन फिलहाल जैसा बताया जा रहा है, जो प्रतिनिधियों से हमारी बात हुई है कि 9 लोगों की मौत की बात सामने आई है। वहीं पुलिस अधिकारी भी इस बात को कह रहे हैं कि 9 लोगों की मौत अब तक के इस मामले हादसे में हो चुकी है। वहीं जो लोग थे उनको निकालकर जो रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। जी बिल्कुल, और उनका उपचार चल रहा है। हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया कि श्रद्धालुओं में कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे या कुछ बच्चे भी शामिल हैं उन घायलों में जो इस बोट पर सवार थे, जो कि वृंदावन की ओर से चली और बीच रास्ते में जब माट की ओर जा रही थी तो पांटून पुल से टकरा गई और पलट गई, जिसमें ये श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। वृंदावन से देवराहा बाबा माट की ओर ये नाव जा रही थी। नितिन गौतम इस पर लगातार नजर बनाए हुए। नितिन, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है या अब भी लोगों को ढूंढा जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लगातार जो स्थानीय गोताखोर है, एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार यमुना में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। न्यूज़ 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है और लगातार कई जो नाव है उनके द्वारा से जाल डाला जा रहा है। जाल डालने के साथ ही जो लोग हैं उनको प्रयास किया जा रहा है, साथ ही जो नाव है, स्टीमर है, उसको भी जो जमुना में डूबा हुआ है उसको भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी उसकी तलाश जारी है और कई टीमें जो है लगी हुई है, स्थानीय पुलिस लगी हुई है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, वहीं स्थानीय गोताखोर भी लगे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और घटनास्थल की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से जहां ये नाव पलटी है, पांटून पुल भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अचानक नाव इससे टकराई और पलट गई, जिसमें श्रद्धालु जो थे वो नदी में गिर पड़े। 22 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, 9 लोगों की मौत हो गई है, अस्पताल में भर्ती हैं लोग, कुछ की हालत गंभीर भी है। आप नजर बनाए रखिए नितिन। फिलहाल जानकारी के लिए धन्यवाद। लखनऊ में सीएम योगी ने नेशनल इंटरवेंशनल काउंसिल 2026 यानी NIC 2026 का उद्घाटन किया। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब 81 मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हैं और हेल्थ केयर पर सरकार का पूरा फोकस है। इसके अंदर आज से 10 वर्ष पहले गवर्नमेंट के स्तर पर केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस केवल संचालित थे। आप याद करिए, आज 25 करोड़ की आबादी यूपी के अंदर निवास करती है। इतनी बड़ी आबादी है लेकिन 17 मेडिकल कॉलेजेस। और आज केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के हम उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 81 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे सफलतापूर्वक हो रहा है। हर जिले के अंदर हम लोगों ने आईसीयू का निर्माण किया है। कैथ लैब का भी निर्माण हम लोगों ने बहुत सारे स्थानों पर प्रारंभ किया है। निजी क्षेत्र में भी अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हो रहे हैं। हमारे जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस थे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करके वहां पे इन सुविधाओं को बढ़ाया है। लखनऊ में SGPGI, KGMU और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान के माध्यम से हम लोगों ने टेली कंसल्टेशन के साथ साथ टेली आईसीयू की भी व्यवस्था, वर्चुअल आईसीयू की व्यवस्था अब उन लोगों ने राज्य के अन्य
कॉलेजेस के साथ और हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ करके सुविधा तेजी के साथ आगे बढ़ाए हैं।